नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ चौहान है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट CS 305 .NET टेक्नोलॉजीज में चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और इनके कौन से इवेंट्स और मेथड्स को हम यूज़ करके एक वेब फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इस सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। इसको हम प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हैं प्रोजेक्ट 2 नाम दे देते हैं। एक्सरसाइज 2 नाम से हमने इसको सेव कर लिया है। प्रोजेक्ट को हमारा प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद इसके अंदर हमें एक फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर हम इसकी फॉन्ट साइज को हम बढ़ा रहे हैं। इसकी फॉन्ट साइज को मैंने 14 कर दिया है। इसके कलर को भी अपन चेंज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले चेक बॉक्स टूल बॉक्स में से सेलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2 और 3 चेक बॉक्स हमने कॉपी पेस्ट करके क्रिएट कर लिए हैं। टूल बॉक्स से भी हम इनको चेक बॉक्स को ले सकते हैं। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। इसमें हम एक लेबल ले लेते हैं। लेबल के टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं। हमें लेबल बना दिया है सिटीज। अब सिटीज में हो जाएंगे। अजमेर, जयपुर और तीसरा हम ले लेते हैं भीलवाड़ा। अब हम इसमें चेक बॉक्स में मल्टीपल सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि आपने कितनी सिटीज विजिट कर चुके हैं, तो आप अजमेर भी जा चुके हैं, जयपुर भी जा चुके हैं, भीलवाड़ा जा चुके हैं, तो आप मल्टीपल चॉइसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक बटन लेते हैं। इस बटन पे हम इसके मैसेज बॉक्स में इसके आउटपुट को जनरेट करेंगे। बटन को हम रीनेम कर देते हैं। इसको हम सबमिट नाम दे देते हैं। अब इस बटन के क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या करेंगे कि मैसेज बॉक्स में हमें क्या आउटपुट दिखेगा। हम लिखेंगे, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे सिटी नाम का, जो कि स्ट्रिंग टाइप है। डायमेंशन सिटी एज ए स्ट्रिंग। एक हमने वेरिएबल ले लिया है स्ट्रिंग वेरिएबल सिटी नाम का। अब हम इफ एल्स से क्या करेंगे, इनकी चॉइसेस को सेलेक्ट करेंगे। इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, अगर फर्स्ट चेक बॉक्स ट्रू है तो सिटी हमारी क्या होगी, क्या ली हमने फर्स्ट सिटी, चेक बॉक्स 1 पे अजमेर। अगर फर्स्ट है
तो हमारी सिटी होगी अजमेर। अगर हमारा चेकबॉक्स सेकंड वाला ट्रू है तो हमारी सिटी होगी जयपुर। इसकी कोडिंग को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बस यहाँ पे हमको चेकबॉक्स 2 लिखना है और ये हमारा हो जाएगा चेकबॉक्स 3। यहाँ आ जाएगा जयपुर और थर्ड हो जाएगा हमारा भीलवाड़ा। अब अगर हम अजमेर सेलेक्ट करते हैं और जयपुर भी सेलेक्ट करते हैं तो हमारा मैसेज बॉक्स पे आउटपुट क्या आना चाहिए, अजमेर और जयपुर। इसके लिए क्या करेंगे हम, मतलब पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू और इस वाले सिटी के अंदर पहले क्या है अजमेर और दूसरे वाले सिटी के अंदर क्या है जयपुर, तो पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू भी चाहिए और सेकंड के लिए भी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिटी एंड, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी और सेकंड भी आ जाएगी। और अगर हम यहाँ लिखेंगे सिटी एंड तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट की भी आ जाएगी, सेकंड की भी आ जाएगी और थर्ड। अगर तीनों ट्रू हैं तो हमारी तीनों वैल्यू आ जाएगी। अगर फर्स्ट ट्रू नहीं है, सेकंड और थर्ड है तो जयपुर और भीलवाड़ा आएगा। और अगर मान लीजिए ओनली थर्ड को हमने चेक कर रखा है, चेक्ड थर्ड वाला चेक्ड है, तो सिटी के अंदर कोई वैल्यू होगी नहीं तो हमारा आउटपुट होगा जो वो भीलवाड़ा आ जाएगा। अब हम मैसेज बॉक्स में लिख देंगे सिटी इज सेलेक्टेड। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। इसके लिए हम इसको डिबग करेंगे। हमारी डिबगिंग स्टार्ट हुई है। देखिए अब हमने अजमेर सेलेक्ट किया, सबमिट किया, अजमेर इज सेलेक्टेड। अब हमने अजमेर और जयपुर किया, अजमेर और जयपुर इज सेलेक्टेड। अब हमने भीलवाड़ा भी करा तो आएगा अजमेर, जयपुर एंड भीलवाड़ा है सेलेक्टेड। अब मैं जयपुर हटा रहा हूँ, अजमेर हटा रहा हूँ तो ओनली भीलवाड़ा ही सेलेक्टेड आया। तो इस तरीके से हम चेकबॉक्स की कोडिंग कर सकते हैं। तो ये जो चेकबॉक्स होते हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि इसके बैकग्राउंड कलर कौन सा रख सकते हो, इसका फोर कलर आप क्या रख सकते हो। अब ये चेक्ड ट्रू है या फॉल्स है, स्टार्टिंग में आप इसकी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स कर सकते हो। चेक्ड की स्टेट क्या है, अनचेक्ड है और चेक्ड है, कर्सर किस टाइप का है, तो ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट बॉक्स। ये हमने एक लिस्ट बॉक्स लिया है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि हमको एक लिस्ट दी होती है आइटम्स की, इसमें से हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। एक समय में हम एक से ज्यादा आइटम्स को भी सेलेक्ट करके दूसरे लिस्ट बॉक्स में या टेक्स्ट बॉक्स में हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिस्ट बॉक्स से वैल्यू को शो करके बताऊंगा। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, अब लिस्ट बॉक्स के अंदर हम आईडी आइटम में जाके हमारी लिस्ट को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कौन सी ब्रांच में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो आप लिखेंगे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये आपके चॉइस के सब्जेक्ट हो गए। तो आपने ये सब्जेक्ट को क्या करा, लिस्ट बना ली इन सब्जेक्ट की।
ये लिस्ट आप यहाँ पर भी जाकर कलेक्शन है, इस कलेक्शन में जाकर भी आप लिस्ट टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो डेटा सोर्स भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसका कलर क्या होगा, इसकी फॉन्ट साइज क्या होगी, लिस्ट की 4 कलर्स क्या होगा, इसकी कॉलम की विड्थ क्या होगी, टैब स्टॉप क्या है, टैब पे स्टॉप करना है या नहीं करना है, टैब इंडेक्स क्या होगा, लिस्ट को सॉर्टेड रखना है या अनसॉर्टेड रखना है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो गई। तो ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अब मैं इस टैग बॉक्स में इस लिस्ट में से सेलेक्टेड आइटम की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके कोडिंग पार्ट पे जाऊंगा। लिस्ट बॉक्स के लिस्ट बॉक्स का जो इवेंट है ये है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। इस पे मैं क्या कोडिंग कर रहा हूं, मैंने उस पर डबल क्लिक किया है, ये इवेंट अपने आप ओपन हुआ है, जो मेथड है ये अपने आप हुआ है। अब इस पे मैं लिख रहा हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, सेलेक्टेड इंडेक्स और सेलेक्टेड आइटम। अगर मैं सेलेक्टेड आइटम करूंगा तो हमको आइटम दिखेगा, इंडेक्स करूंगा तो हमको उसकी इंडेक्स वैल्यू दिखेगी। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं। केमिस्ट्री, ये आपकी देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिस्ट बॉक्स 1 के सेलेक्टेड आइटम हमको शो होने लगा है। अगर मैं मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स बना दूंगा, जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो वैल्यू आपको शो हो जाएगी। एक लिस्ट बॉक्स बना सकता हूं, उसमें हम वैल्यूज को इस वैल्यू एक लिस्ट बॉक्स की वैल्यू को दूसरी लिस्ट बॉक्स की वैल्यू में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिस्ट बॉक्स का यूज करेंगे। थर्ड जो हम देख रहे हैं वो है हमारा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स हम लेंगे यहां से, टूल बॉक्स से हमने कॉम्बो बॉक्स ले लिया है। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में बस ये डिफरेंस है कि जो कॉम्बो बॉक्स में है वैल्यूज, वो आपको एक बार में एक ही वैल्यू दिखेगी जब हम लिस्ट को ड्रॉप करेंगे। लिस्ट बॉक्स में आपको लिस्ट दिखती है, जब अगर लिस्ट बड़ी होगी तो हमें स्क्रॉल बार नजर आने लग जाएगा। अब कॉम्बो बॉक्स के अंदर भी हम आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला आइटम हम कॉपी कर रहे हैं और कॉम्बो बॉक्स में हम ये वाला आइटम पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं रन करके। ये देखिए कॉम्बो बॉक्स में हमको क्या होगा, आइटम शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स की वैल्यूज हमको शो हो जाएंगी। अब इसके आउटपुट को हम देखते हैं। हम मैसेज बॉक्स में भी जनरेट कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे चेक बॉक्स के टाइम पर किया। हम टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जैसा हमने लिस्ट बॉक्स में किया। अभी हम इसका आउटपुट मैसेज बॉक्स में देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज नाम का कॉम्बो बॉक्स का इवेंट ओपन हो गया। इस इवेंट में हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम। जो कॉम्बो बॉक्स का सेलेक्टेड आइटम होगा वो हमें मैसेज बॉक्स में दिखेगा। और वापस इसको डिबग करता हूं। कंप्यूटर, मैथ्स, फिजिक्स, तो इस तरीके से हमें ये आउटपुट शो हो रहा है। तो कॉम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम आइटम को सेलेक्ट करके वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।